5 दिन तक घर में बच्ची की शादी, हालात अच्छे न देश के हैं और न ही बिहार का। कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं है। 80% बच्चे हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। तो हम पूरी इंक्वायरी चाहते हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार के सुपौल जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिले के चकडुमरिया गांव में हुए चर्चित वाजिद हत्याकांड के बाद अब इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसे लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज मृतक वाजिद के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। सुपौल का चकडुमरिया गांव इन दिनों मातम और खौफ के साए में है। वाजिद की निर्मम हत्या के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। इसी दुख की घड़ी में सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार का दर्द बांटने उनके दरवाजे पर पहुंचे। नम आंखों से परिजनों ने सांसद को पूरी घटना की जानकारी दी और सुरक्षा की गुहार लगाई। पप्पू यादव ने परिजनों को आश्वस्त किया कि वे अकेले नहीं हैं और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सांसद ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे पूरे समाज की पीड़ा बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मौके से ही प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाया और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन के अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। गांव वालों में भारी आक्रोश है और वे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। सुबह थे बियोर जी, 10 बजे थे मुजफ्फरपुर, 1 बजे थे दरभंगा। एक गरीब के सीने में 4 गोली मार दी और अभी है सुपौल। अब सुपौल के बाद जाएंगे अररिया। मौत 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 चारों तरफ। राजधानी पटना में एक दिन में आधा 3 साल 5 साल 6 साल की बच्ची का बलात्कार। कोई सुरक्षित नहीं। CM साहब जिस दिन आए थे दरभंगा, तभी एक गरीब आदमी के सीने में 4 गोली मारी। प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा, एकलौता बेटा, कोई देखने वाला उस परिवार को। अब सुपौल में एक जघन्य अपराध, 5 दिनों तक घर में रखकर बाद में तेजाब छीट के मार देना। इसके पीछे कोई एक आदमी नहीं, कई लोग हैं। SP साहब ने कहा मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। भैया जब सैया भेल कोतवाल तो अब डरता है। जब सारे जेल से निकले हुए अपराधी सबका शरण सरकार के तहत होगी और विपक्ष नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। हर मुद्दे पर खत्म हो चुके हैं। आम आदमी की आवाज उठेगी नहीं, नीट्स का आवाज उठेगा नहीं, पेपर क्वेश्चन लीकआउट का आवाज उठेगा नहीं, गैस का आवाज उठेगा नहीं, डीजल पेट्रोल का आवाज उठेगा नहीं, महंगाई की आवाज उठेगा नहीं, बच्चों के भविष्य की बात होगी नहीं, बेटियों के बलात्कार की घटना होगी नहीं। तो फिर होगा क्या? बस सियासत, सिर्फ राजनीति।
सिर्फ लूटना। हालात अच्छे न देश के हैं और न ही बिहार का। कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं है। लगभग जो बच्ची स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और खेत में काम कर रही है, आप समझ लीजिए कि उन पर कहीं ना कहीं गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है, चाहे वो किसी घर की बच्ची हो। मैं लगातार हर घर पे जा रहा हूँ। इतनी बुरी परिस्थितियां मुझे समझ में नहीं आई, और अभी तक न्याय नहीं मिलना, 1.25 महीने से ऊपर हो जाना। एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी, और जो लोग साजिश करता है, जिन लोगों ने इस इलाके में दारू, बोरैक्स, स्मैक्स बड़े व्यापार कर रहा हो बच्चों को बर्बाद करने की। 80% बच्चे हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। तो हम पूरी इंक्वायरी चाहते हैं। हम देर से आए, क्षमा चाहते हैं। इस बच्ची एक बहन है, मैं उसके हर परिस्थिति में पिता के रूप में मैं शादी कराऊंगा। इसकी जो मिसेज है BA की भी है। मैं अभी कुछ उस पर बोलूंगा नहीं, तत्काल मैंने मदद की है। इसको न्याय मिलेगा। लगातार हमारे लीडर मिन्नत जी हमसे वार्ता करते रहे। लगातार इस मुद्दे पर ये चर्चा होती रही है ऊपर स्तर पे भी, इसलिए आप बेफिक्र हैं। कोई ऐसी घटना आप उठा के देख लें जिसमें न्याय न मिला हो पप्पू यादव के आने के बाद। इसके पहले भी हम हेलीकॉप्टर से आए थे, उसके पहले भी हम आए थे। तो इसीलिए पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, हम इस परिवार के साथ हैं। सांसद पप्पू यादव के दौरे के बाद वाजिद के परिवार में न्याय की एक नई उम्मीद तो जगी है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे इलाके की कानून व्यवस्था पर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इन अपराधियों को पकड़कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाता है। सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।